सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय श्री राम। आज ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ तक ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ बहुत ही बढ़िया रहा। और कनाडा की बात करें तो आपने अगर 10+2 कर ली है, सबसे पहले मुबारकबाद। जो भी बच्चों ने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, और कई तो मैं मिडिल क्लास बच्चे जो हैं, किसी का फादर चाय की दुकान लगाता है, छोटा सा काम करता है, बच्चों ने कमाल कर दिया जी। सबसे पहले तो इन लोगों को मुबारकबाद। और 10+2 जिन्होंने कर ली है वो कनाडा जाना चाहते हैं। हम ये दावा कर रहे हैं कि कनाडा आज भी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि जो अभी एप्लीकेशंस गई हैं कनाडा में वो भी रिकॉर्ड तोड़ गई हैं। बेशक रूल तब्दील हुए, जैसी फीस एक्सटेंड हुई है, वो भी आपके बेनिफिट के लिए है। खैर, तमाम चीजों को लेकर सवालात होंगे। प्रभसिमरन कौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये डायरेक्टर हैं और वेस्टर्न ओवरसीज में लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, भरोसेमंद हैं। प्रभसिमरन जी, भरोसेमंद इसलिए बोला मैंने आपको क्योंकि जो भी अभी तक के इंटरव्यूज में आपने चीजें बोली हैं वो उसी तरीके से हुई हैं और बच्चों ने उनको फॉलो किया है, उसका लाभ भी मिला है जी। लेकिन अब देखिए, 12th कर लिया बच्चों ने जी। हर कोई बच्चा चाहता है कि ठीक है, बाहर जाके मैं तो पढ़ाई करूंगा जी। पेरेंट्स भी कह रहे हैं बेहतर फ्यूचर बनाओ बेटा, बाहर जाओ। लेकिन कनाडा को लेकर बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी आई, लेकिन अभी भी आप कहेंगी कि पॉजिटिव है, अभी भी कनाडा 12th वाले बच्चों के लिए एक बेहतर ऑप्शन है मैम? बिल्कुल सर, अगर आज की मैं बात करूं, जैसे अभी आपने कांग्रेचुलेट करा उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका ग्रेड 12 का रिजल्ट आया है, तो हमारी साइड से भी हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस हैं स्टूडेंट्स को। अगर कनाडा स्टडी वीजा की बात की जाए तो आज भी कनाडा वही पॉपुलर कंट्री है अमंग ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आज की डेट में कनाडा जाना चाहते हैं। स्टडी ऑप्शंस +2 के बाद अगर बात की जाए कनाडा में, तो स्टूडेंट 2 इयर्स का डिप्लोमा कर सकता है, 3 इयर्स में एडवांस डिप्लोमा ले सकता है। अगर उसने बैचलर्स करनी है, बैचलर्स का सपना है कि एक अच्छी कंट्री से बैचलर्स उसको करनी है कनाडा जैसी, तो 4 साल की बैचलर्स के साथ साथ 3 साल की बैचलर्स का भी ऑप्शन उसको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर उसको पाथवे प्रोग्राम्स करने हैं तो 2 इयर्स में एसोसिएट डिग्री में बच्चा जा सकता है, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर प्रोग्राम ले सकता है और सर्टिफाइड स्किल ट्रेड प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकता है। तो स्टडी ऑप्शंस तो सर कमाल के हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्यूरियोसिटी कितनी ज्यादा है अप्लाई करने के लिए। मतलब निराश ना हो बच्चा, अभी भी अगर जाना है तो आप कह रही कनाडा एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। जी बिल्कुल। लेकिन इंटेक भी बता देना, फिर बच्चे इंटेक सर सितंबर 2024 सितंबर अपकमिंग इंटेक है। जितना जल्दी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है सर, जितना जल्दी आप आएंगे उतना जल्दी आप अपना ऑफर लेटर पाएंगे। ऑन स्पॉट अपनी ऑफर लेटर लेके अपने फर्दर जो फॉर्मेलिटीज हैं फाइलिंग की वो कर पाएंगे, ताकि आप अपना इंटेक ना मिस कर पाएं। तो बहुत जरूरी चीजें ये रहती हैं कि टाइमली अगर आपने अपना एप्लीकेशन अप्लाई किया, अपनी डॉक्यूमेंटेशन गैदर कर ली फाइलिंग के लिए, तो आप अपने इंटेक स्टार्ट होने से पहले अपनी फाइलिंग करा सकते हैं। ऑन टाइम अपना वीजा लेके अपना इंटेक सेव कर सकते हैं और डेफरमेंट्स के चक्कर में आप नहीं रहेंगे। बिल्कुल। और यहाँ ना बच्चों को एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आजकल ना सोशल मीडिया पे कुछ चीजें वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज थी वो हमने सारी अपने अंडर कर ली हैं, वहां तो एडमिशन ही नहीं बची, फुल है कोटा। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, जो आपके मार्क्स हैं, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, आपको सीट मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हाँ ये कोटा पूरा हो गया, 100 बच्चों का कोटा पूरा हो गया तो 100 बच्चे भैया जा ही नहीं सकते, जाएंगे। बहुत कॉलेज हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कॉलेज को लेके बताया मैम, वाकई कॉलेज ऐसे हैं कि हर तरह के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जी सर बिल्कुल। अगर ग्रेड 12 जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रीम्स में है कि बच्चे ने ग्रेड 12 में मेडिकल पढ़ा है, नॉन मेडिकल पढ़ा है, कॉमर्स पढ़ा है, ह्यूमैनिटीज पढ़ा है। तो ऑलमोस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर नॉन मेडिकल वाला कॉन्सेंट्रेटेड बच्चा है तो वो ओंटारियो में आज की डेट में बहुत टॉप लिस्टेड इंस्टीट्यूशंस में जा सकता है, जिसमें से चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस के मैं नाम लेती हूँ। सॉल्ट कॉलेज है, नॉर्दर्न कॉलेज है, सेनेका कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज है, सेंट लॉरेंस कॉलेज एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह से बाकी प्रोविंसेस में ब्रिटिश कोलंबिया में कैपेलानो यूनिवर्सिटी इज टेकिंग द एप्लीकेशंस, क्वार्टल पॉलिटेक यूनिवर्सिटी इज टेकिंग द एप्लीकेशंस, सेल्कक कॉलेज इज टेकिंग द एप्लीकेशंस। तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप वेस्टर्न ओवरसीज के सोशल मीडिया पे जुड़े रहेंगे। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं सर जो डेली बेसिस पे एप्लीकेशंस जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाली बात है कि कनाडा में सीट्स का कॉम्पिटिटिवनेस इतना ज्यादा है कि अगर हम बात भी कर रहे हैं तब भी हो सकता है एक सीट क्लोज हो जाए।
तो आपको अटेंटिव बहुत जी। रहना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रही हैं कि फर्स्ट जी, जी। आपको मौका मिलेगा, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो होगा ना, वो जी भी तो चीज बिल्कुल, वेरी करती है। बिल्कुल होगा सर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं जनरलाइज कनाडा की बात करूं तो मिनिमम टू मिनिमम 50% वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, जिसने ग्रेड 12 में ओवरऑल एग्रीगेट परसेंटेज 50% लिया है। अब जैसे मैंने स्ट्रीम्स की बात करी है, तो स्ट्रीम्स में जो मेजर कोर सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, बिजनेस अकाउंट इकोनॉमिक्स है, या ह्यूमैनिटीज वाला जो स्टूडेंट है उसने अपने तरीके से अपने चॉइसेस के सब्जेक्ट्स रखे हैं, तो उसमें मिनिमम ईच 50% होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके अलावा मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करूं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आज की डेट में आईएलटीएस, पीटी, टॉफल, ये सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। आईएलटीएस की बात करें तो ओवरऑल 6 बैंड्स का रिक्वायरमेंट है। पीटी की बात करें तो ओवरऑल 60। टॉफल की बात करें, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट जो रहता है टॉफल का, वो एक्सेप्टेबल है विद स्कोर ऑफ 80। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ये सारे क्वालिफिकेशंस अपनी कंप्लीट कर ली है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, तो वो आज की आज अपना सितंबर इनटेक सेव कर सकता है। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया डायरेक्टर साहिबा ने, प्रोफ सिमरन जी ने। तो आप आएंगे, इनसे मुलाकात कर सकते हैं वेस्टर्न ओवरसीज की, या फिर किसी भी ब्रांच में आप जाएं, उनकी जो काबिल टीम है वो आपको बताएगी किस तरीके से चीजें आसान हैं। और सितंबर इनटेक है, उसके बाद आगे और भी इनटेक हैं और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको मौका देंगी। नमस्कार।